एनसीपी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवीन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार जी, ममता बनर्जी की ओर से इस हादसे को लेकर शक जाहिर किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जब शरद पवार के साथ वो फिर से जुड़ना चाह रहे थे, पुरानी पार्टी के साथ जुड़कर एकजुटता दिखाना चाह रहे थे, उस समय यह हादसा होना शक जाहिर करता है और उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने अदालत से इसके लिए अपील की है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं ममता बनर्जी के इस बयान को? चित्रा जी, आज अजीत दादा पवार साहब का गुजरना न सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ी क्षति है, हिंदुस्तान की राजनीति में एक उदयमान नेतृत्व का लुप्त होना भी है। ये बहुत बड़ा हादसा है। अब जो सियासी लोग इसमें प्रपंच रचने की कोशिश में हैं, उनसे थोड़ा सा आग्रह है कि थोड़ा शांत रहें। जांच होगी, निश्चित रूप से जांच होगी। हाँ, अजीत दादा पवार साहब ने एक चीज़ ज़रूर आपको बता दिया है कि ज़िंदगी जियो तो ऐसे जियो कि ज़िंदगी जीना सीख ले, मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी थर्रा उठे। लेकिन आज का दिन यकीनन आप सबके लिए बेहद गमगीन दिन है और महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार जितना बड़ा नाम थे, उनकी सियासत भी उसी तरह से पैनी थी। आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जी प्लीज। हाँ, ये ठीक है चित्रा जी, एकदम सही है कि अजित पवार साहब एक मास लीडर थे। बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी उनकी जनता में। आपको एक उदाहरण देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे उनकी कीमत क्या रही कार्यकर्ताओं के बीच में। एक बार मैं बॉम्बे में था उनके पास में, और इसी बीच में उन्होंने आग्रह किया कि आप चुपचाप बैठिए, जरा सा जनता का काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे निपटेंगे। इसी बीच में 5 विधायक आ गए जिनके लिए सीटें खाली नहीं थी। इन्होंने कहा कि आप क्यों अब जनता को उठाकर बैठना चाहते हैं, आपको पता है टिकट कौन देता है? 5 विधायक ने कहा दादा आप देते हो। जिताता कौन है? तो दादा आप जिताते हो। दादा ने कहा छूटते के साथ, और आपको पता है कि वोट हमको कौन देता है? ये जनता जो बैठी हुई है ना, ये देती है। आप नीचे बैठेंगे, जनता कुर्सी पर बैठी रहेगी। ये कार्यकर्ताओं का सम्मान था उनके नज़र में। कितने बड़े नेता थे। आप यकीनन शायद यही बड़ी वजह रही कि शरद पवार से अलग होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा महाराष्ट्र विधानसभा का, और जो अप्रत्याशित नतीजे आए, खुद 41 सीटें एनसीपी अजित पवार गुट ने हासिल की, वो अपने आप में बेहद अभूतपूर्व रहा था। मैं मुंबई से जब बारामती के रास्ते में जा रही हूँ, इस वक्त बीच में मेरी मौजूदगी है, मैंने देखा एक दूध का टैंकर जा रहा था जिस पर अजित दादा पवार लिखा हुआ था और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। कई जगह अलग अलग कार्यक्रम के लिए भी मैंने देखा एनसीपी के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम लगे हुए थे और वहां पर तैयारियां चल रही थी। आज सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में यकीनन एक ऐसा चिराग महाराष्ट्र ने खो दिया है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती है। लेकिन देश की सियासत हर चीज़ में अपने लिए पॉलिटिक्स ढूंढती है, और इसी पर अब मैं आगे बढ़ते हुए एनसीपी के मेहमान के पास जाना चाहूँगी और मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, एनसीपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए टीएमसी से एहतशामुल हक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशामुल हक जी, अब एनसीपी के लोग कर रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, जाँच हो जाएगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आज का ये दिन, आज की ये तारीख कम से कम राजनीति ढूंढने के लिहाज से ठीक नहीं है? अब वो शरद पवार के साथ फिर से जा रहे थे, इस वजह से उनका क्या हादसा हो गया, ये शक पैदा करता है। क्या इसकी वजह रही? इस तरह के बयान जब आप देंगे, आप सोचिए कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो अभी गमजदा हैं, अभी तो अजित पवार का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है और पॉलिटिक्स अपने चरम पर जा पहुंची है। क्या ये मौका ठीक है राजनीति करने का? देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, इस तरह की कोई बात नहीं है। आज जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी अभी कभी भी हम लोग भरपाई नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने एक बहुत बड़े नेता जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे उनको खोया है, तो ये राजनीति करने की बात नहीं है। ये कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि वो वापस पुरानी पार्टी में जाने वाले थे। इसी बात को लेकर के कहीं न कहीं ये समझते हैं कि ये असमंजस की बात है, और ये कहीं न कहीं शक का ये गुंजाइश पैदा करता है कि इस तरह की, अभी कुछ दिन पहले इस तरह की उन्होंने अपने बयान दिए थे कि मैं पुरानी पार्टी में वापस जाना चाहता हूं। तो ये कहीं न कहीं ये शक का दायरा है। ये कहीं न कहीं ये समझ लिया कि बहुत बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ के गया है कि 8:46 में
हमारे डिप्टी समझ लिए वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार जी नहीं रह पाए और उनका प्लेन में एक इतनी बड़ी समझ लिए दर्दनाक हादसा हुआ और वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा दुख की घड़ी। सबसे पहले आप कर रहे हैं, मैं आपके ममता चैनल के बनर्जी माध्यम आपकी से लीडर ने, तमाम जरा परिजनों सोचिए, अब चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं तो क्या ममता दीदी की ओर से इस तरह का बयान दिया जाएगा? उनकी ओर से बयान दिया गया है, उन्होंने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर लिया, कोई सुरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच की बात उनकी ओर से कही गई है। ममता बनर्जी कह रही है अगर ऐसी घटना किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ हो सकती है तो ये हमारे सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। ममता बनर्जी आगे कह रही है मैंने ऐसी खबरें देखी थी कि एनडीए में होते हुए वो अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर विचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ये घटनाएं बहुत चिंताजनक हैं। मुझे दूसरी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।